ब्रेक के बाद, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, आज खास चर्चा हम करने वाले हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के ऊपर पाबंदी है। दुर्गा पूजा को लेकर डरे हुए हैं बेचारे, लेकिन रिपोर्ट जारी होती है भारत के ऊपर, अमेरिका की रिपोर्ट। ये जो दोहरा मापदंड है, इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर पाबंदी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसको लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज किया, एक प्लेन के जरिए बड़ा बैनर उड़ाया और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उन्होंने अपनी तरह से यह मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म और हत्या की ओर दुनिया का ध्यान उन्होंने इस तरह से, ये देखिए आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, इस तरह से आकृष्ट किया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की जो बांग्लादेश में सरकार है, उसमें इस बार बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की इजाजत नहीं है। इसे कोई एहसान फरामोशी कहे या कुछ और, लेकिन दुर्गा पूजा की मनाही बांग्ला समाज के प्रति क्रूर व्यवहार को दिखाता है। बांग्लादेश में अब सिर्फ 8% हिंदू बचे हुए हैं और उस समुदाय के लिए दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के दबाव में वहां की सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार डरी हुई है और उसने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। कई जिलों में उपद्रव करके कट्टरपंथियों ने दुर्गा पंडालों में मूर्तियां तक तोड़ दी हैं और कुछ जगहों पर तो जमात ने पैसे लेकर उन्हें पूजा की इजाजत दी है। 5-5 लाख टका मांगा है। 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 20% से भी ज्यादा थी और अब 8% से भी कम रह गई। इस बार तख्ता पलट के बाद, शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से उन्हें मुल्क छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहब्बत की दुकान से एक आवाज तक नहीं आ रही। फलस्तीन इजराइल संघर्ष में मानवता दिखाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर खामोश हैं। पिछले 5 अगस्त से हिंदू समुदाय पर 250 से भी ज्यादा हमले हुए हैं, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों बेटियां वहां पर बलात्कार की शिकार हुई हैं। लेकिन कुछ विदेशी संस्था भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका की एक संस्था भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठा रही है। हालांकि संस्था के रिपोर्ट को अमेरिकी प्रशासन ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। अमेरिका को खुद अपने देश में मानवाधिकार पर ध्यान देना चाहिए। विदेशों में स्थित पक्षपाती संगठनों के ने भारत के खिलाफ लगता है नैरेटिव बनाने का बीड़ा उठा रखा है, जिसका उद्देश्य भारत को लेकर फेक न्यूज फैलाया जाना। और देश में कुछ बुद्धिजीवियों के लिए ऐसी रिपोर्ट मसाला का काम करती है, जिससे वो भारत के खिलाफ कहानी गढ़ते हैं, नैरेटिव गढ़ते हैं। कभी हंगर इंडेक्स, कभी हैप्पीनेस इंडेक्स। भारत को अंतिम पायदान पर रखकर लेफ्ट बुद्धिजीवियों को फीड किया जाता है, चारा दिया जाता है उनको। सवाल यह है कि आजादी के बाद जिस देश में अल्पसंख्यक की आबादी 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई, उसे उस देश से तुलना की जाती है जहां से हिंदू आबादी विलुप्त होने के कगार पर है। ये जो दोहरा मापदंड है, इसे से नकाब आज हम हटाएंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बड़ी मजबूती से बात रखने वाले। बहुत बहुत स्वागत धनंजय गिरी जी, दुष्यंत नागर जी। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं पहले जरा अपडेट लेता हूं प्रसेनजीत दा से। प्रसेनजीत दा, पहले रिपोर्ट आई कि 5 लाख टका दो, दुर्गा पूजा मनाओ। उसके बाद रिपोर्ट आई कि कई जगह पर मूर्तियां खंडित कर दी गई। अब यह रिपोर्ट आ रही है कि कई जगहों पर तो 5 लाख टका देकर के वो मना सकते हैं, कई जगहों पर मूर्तियां तोड़ दी गई, कई जगहों पर डरे हुए हैं कि कहीं हमला ना हो जाए, और ज्यादातर जगहों पर दुर्गा पूजा पर भी खामोशी है। ये जो वहां बांग्लादेश में हो रहा है, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के बंगाली समुदाय में, जो बंगाली प्राइड को लेकर अक्सर बातें करते रहते हैं, उनके मन में, उनके कहीं पर, और खास तौर पर बंगाली इकोसिस्टम में कहीं कोई हलचल दिखाई पड़ रही है क्या, या बिल्कुल एकदम कान में तेल डालकर सब सोए हुए हैं? देखिए लालचंद, इस बात को मैं कल की एक भारत सरकार की घोषणा के साथ जोड़ना चाहूंगा। कल भारत सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि बांग्ला जो भाषा है वो एक ध्रुपदी लैंग्वेज है, मतलब एक क्लासिकल लैंग्वेज है। बिल्कुल।
तो अब ये जो बंगाल की जिस इकोसिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हो, इस इकोसिस्टम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंगला भाषा भारत की भाषा है, ये बंगला भाषा वो इस्लामाइज्ड बंगला भाषा है जो बांग्लादेश में बोला जाता है। एक और कंफ्यूजन इकोसिस्टम का। एग्जैक्टली मुश्किल इस बात की है कि यहाँ की जो इकोसिस्टम जिसको हम लोग आप बता रहे थे जी, इस इकोसिस्टम अपना बांग्ला बिजनेस को बांग्लादेश में बेचकर खाते थे। तो मुश्किल ये हो गया कि ये जो मोहम्मद यूनिस की जो सरकार के नाम पर वहीं के लोग बांग्लादेश के लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको एक पिकनिक पार्टी बताया कि ये जो सारे जो उपदेष्टा मतलब जो ऑब्जर्वर टाइप का लोग अभी देश को चला रहा है, ये सब पिकनिक करने के लिए आए हुए हैं। तो ये पिकनिक वाले सरकार ये ना हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, ना अपने देश की बाकी राजनीति को डेमोक्रेसी के हिसाब से वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। ये सारे अपने अपने बैग भर्ती करने के लिए, अपने पॉकेट भर्ती करने के लिए पिछले 1-1.5 महीनों से काम कर रहा है। तो यहाँ की जो बंगाली है या हमारे देश की जो सेक्युलर प्रोग्रेसिव लेफ्ट लिबरल है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश को अगर हम बांग्लादेश का आलोचना करें तो वो हमारी जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम में कहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं। आ रहा हूं दादा लौट के। विनोद जी, जो बात हम कर रहे थे, बंगाल में तो कहा जाता है एक भद्रो लोग, बड़ी चर्चा होती है, भद्रो लोग है बंगाल में जो उसका अपना एक अलग प्राइड है। कहाँ गया वो प्राइड? कहाँ है बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर बिल्कुल कुछ कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही? और मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता इस तरह की सरकार चलाते हैं तो नोबेल पुरस्कार पर भी सवाल उठता है कि कैसे कैसे लोगों को पकड़कर नोबेल पुरस्कार दे करके एजेंट बना लिया जाता है। लाल जी, बहुत दुखद पहलू है कि बंगाली समाज और चाहे कलकत्ता में हो या बांग्लादेश में रह रहे लोग हों, हिंदू लोग हों, उनको ये साल भर का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। बिल्कुल, हर बंगाली कम से कम इस दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए उसका एक साल भर का इंतजार होता है। 7 समंदर पार से भी वापस आ जाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनके लिए ये संस्कृति के, आप ये कह सकते हैं कि बंगाली कल्चर के लिए एक उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी को लेके जब वो माँ दुर्गा के पूजा के लिए उनकी पूरी तैयारी होती है, जो महीनों से तैयारी करते हैं, और उनको कोई आ जाए और ये कहे कि इस देश में आपको पूजा नहीं आप कर सकते हैं, यहाँ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उनका पूछना लाजमी है कि भाई ये तुम कौन होते हो? बिल्कुल। जिस देश में, बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में 20% की आबादी थी हिंदुओं की, और वो आते आते 2024 में वो आबादी अगर 8% से भी कम है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना उत्पीड़न झेला है इन वर्षों में बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश के हिंदुओं ने। यस, तो ये सवाल जरूर पूछता है उस मोहब्बत की दुकान से, जो दुनिया में कहीं भी कहीं किसी जगह पे कोई फसाद हो, फिलिस्तीन इजराइल में तो मानवता इस मोहब्बत की दुकान में दिखती है बहुत सारे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अभी देवी दुर्गा की उस मूर्ति को लेके जो उसकी तैयारी साल भर से थी, उस पंडाल में घुस के तोड़ा जा रहा है, कहीं से एक आवाज नहीं है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, पूरा लिफ्ट इकोसिस्टम के लिए, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा पूरा रहे हैं। इकोसिस्टम के लिए यहाँ भारत के लिए आप नैरेटिव गढ़ते हैं, जिसकी गढ़ते करते कहानी अमेरिका इसको आपको एक ये जो आपने अभी रिपोर्ट में दिखाई थी कि रिलीजियस को लेके आपने बायसनेस को दिखाता है और वो इंडिपेंडेंसी की बताता है कि ये फ्रीडम नहीं है। ठीक है, आप वो फर्जी रिपोर्ट पे, ये यहाँ के जो लेफ्ट इकोसिस्टम का जो फर्जी रिपोर्ट है उसको लेके अमेरिका में बैठे हुए लोग रिपोर्ट बना लेते हैं, इंडेक्स जारी कर देते हैं, कभी हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाता है, कभी वो हंगर इंडेक्स हो जाता है, और इतना ही उसका काम है कि भारत को किसी तरह से नीचा दिखाना है। तो भाई कम से कम अमेरिका में बैठे हुए लोगों ने जो साहस किया है, जो दुनिया को दिखाया है, एक बार बांग्लादेश का हिंदुओं का भी तो सुन लो। आज जो प्लेन से उड़ा के उस बड़ा पोस्टर को दिखाया है कि भैया वहां जो कत्लेआम नरसंहार हो रहा है, वो भी एक दुनिया के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमन राइट के लिए मुद्दा है, इसे भी देख लो। दुष्यंत नागर जी, मोहब्बत की दुकान में इजराइल के लिए, नमस्ते नमस्ते, इजराइल के लिए, फिलिस्तीन के लिए, नसरुल्लाह के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन
वहां पर बेचारे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है उस मोहब्बत की दुकान में? दुष्यंत नागर जी बताइए। आप मुस्कुरा रहे थे जब विनोद जी सवाल उठा रहे थे। मुस्कुरा रहा था। हमारे विनोद जी का देखिए कितना मोहब्बत की दुकान से स्नेह और प्रेम है जी। मोहब्बत की दुकान वाले नेता विपक्ष में हैं, लेकिन ये उन्हीं से सवाल पूछते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनकी ताकत बढ़ी है, जो जिम्मेदार पदों पर है, उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? रहा है भारत का विदेश मंत्री कौन सी पार्टी का है? जवाब तलब करने का अधिकार किसको है? ये सवाल आपने विनोद जी से पूछना चाहिए। अभी धनंजय गिरी जी से पूछूंगा, धनंजय गिरी जी से। विनोद जी से क्यों पूछें ये सवाल? धनंजय जी से पूछेंगे जी, धनंजय जी से भी पूछेंगे। देश की 140 करोड़ महान जनता को यह आश्वस्त कराना हम चाहते हैं कि जिस दिन मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी पर रायसीना हिल का मोहर लग जाएगा, उस दिन भारत और भारतीयों के लिए पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आंख उठा के भी देख सके। पहले प्रोडक्ट तो लाइए, फिर तो सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी। प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट चल रहा है किस तरह से पूरे हरियाणा में। 80 में से 70, कहां पहुंच गए हरियाणा? 70 लेके कहां सर, कहां हरियाणा पहुंच गए? हरियाणा जम्मू कश्मीर वगैरह छोड़ दीजिए, अभी उस पर रहिए, बांग्लादेश वाले पे। सर मैं और बांग्लादेश के विषय में बताना चाहता हूं। जब इस बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान था और वहां माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हुआ, तो ये मोहब्बत की दुकान वालों की ही तब सरकार थी। उन्होंने भारतीय सेना को वहां भेज के और पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग थे उनको खदेड़ दिया। दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ वो मोहब्बत की दुकान वालों के समय में हुआ। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तानी सैनिकों ने नतीजा 32% से पहले 20% और अब 20% के बाद 8% से भी कम। आपने कट्टरपंथियों को खदेड़ा ना खदेड़ा, कट्टरपंथियों ने वहां अल्पसंख्यकों को जरूर खदेड़ दिया पूरा। बाद में तो आप बताइए, 2 साल 2.5 साल जनता पार्टी की सरकार रही, 6 साल अटल जी की सरकार रही, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनके समर्थन से थे, 20 वर्ष के करीब इनकी सरकार रही है। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी के समय में लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनको पकड़ के वापस भेजा जाता था। मैं तो गिरी जी से दोनों सवालों पर धनंजय गिरी जी का जवाब लेता हूं। आपने कितने लोगों को निकाला? ठीक, आप आते हैं, बात करते हैं, ज्ञान देते हैं, सवाल पूछते हैं। धनंजय गिरी जी से चले जाते, दोनों सवालों पर दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? और दूसरा ये इन्होंने कहा कि अगर वहां हिंदुओं की लगातार स्थिति खराब हुई तो बीच में आपकी भी तो सरकार रही है। बताइए। लालचंद जी, बात ह्यूमन राइट की बहुत होती है, हिंदू राइट्स की बात कभी नहीं होती है। और बात मैं कभी आज कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊंची बात करने का समय नहीं है। बात आज जब अमेरिका में गुब्बारा फूला, जो निकाला गया है, बात गुब्बारे की नहीं, बात गुब्बार की है। जो गुब्बार हिंदू हृदय में भड़क रहा है, जो पूरे धरती पर जितने हिंदू हैं उनका मन आक्रांत है। एक एक हिंदू आज अप्रतिष्ठित और अपमानित असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनका बोध है कि हमारे लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं। ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, हिंदू राइट की बात कौन करेगा? कौन करेगा? आज हिंदू भारत की तरफ देख रहा है, सारे हिंदू भारत की तरफ देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। आज नसरुल्लाह की, जब भाई साहब कह रहे थे नसरुल्लाह की मौत पे कराची में कम, कांग्रेस में ज्यादा मातम मनाया जा रहा है। दुनिया भारत को हिंदू राष्ट्र कहती है क्योंकि यहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम पर जो हादसा घटित हो रहा है वो अफसोसजनक है। घर को आग लगी है, घर के चिराग से, कानी बिल्ली घरे शिकार। दुष्यंत नागर जी हंस रहे हैं आपके जवाब पर। भाई साहब इनकी हंसी से हिंदुओं के हृदय में आक्रोश है, क्योंकि इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर तैमूर को तलवार की जरूरत नहीं है आज के डेट में। तो आप किसी तैमूर को तलवार की जरूरत नहीं, विपक्ष तैयार है। और जब जो दुकान में बिके मोहब्बत कैसे हो सकती है? वो तो तिजारत होती है। जिसको जलेबी की फैक्ट्री बनानी रहती हो, हाँ बोलिए दुष्यंत जी, करिए काउंटर। मोहब्बत की दुकान लगाता हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैंने भाई साहब के पीछे बिल्कुल नहीं। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। इनकी पप्पू छाप बातों से मेरे कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि ये है कि 20% 8% कैसे हुआ? आज हिंदू, ये तो मैंने पूछा, ये सवाल तो पूछा पहले 32 से 20, फिर 20 से 8 से।
दूसरी बात लालचंद जी, जब धर्म, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी नहीं किया कि किसी और ने दस्तखत किए थे। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कहा कि उस सब संविधान सभा में कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन को जिन्ना ने भी कहा, कांग्रेस ने क्यों वहां पर रोक? ठीक है, आप मुझे काउंटर लेने दीजिए दुष्यंत जी का। कहा गया जिन लोगों ने कहा कि दुष्यंत जी का काउंटर ले रहा हूं। हंस के लेके हिंदुस्तान। ठीक है दुष्यंत जी, कीजिए काउंटर जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस समेत देश के किसी हिंदूवादी संगठन के खिलाफ अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि दो शब्द भी बोल सके। आज अमेरिका जिसकी कंपनी को, मैक्रो कंपनी को गुजरात में फ्री लैंड दी गई है और अरबों रुपए की सब्सिडी दे जा रही है, आज वो अमेरिका हमारे देश के अंदरूनी मामलों में रिपोर्ट जारी करता है। अमेरिका की इतनी हिम्मत, कहां तो ये कहते पहली बार जारी किया अमेरिका ने। हमारा अमेरिका तो हंगर और क्या क्या, हंगर तो कभी फ्रीडम तो कभी हैप्पीनेस। भारत के अंदर की किसी भी संगठन ऐसे रिपोर्ट मजाक बन गए उनके। और संगठन के ऊपर, हाँ धनंजय जी कीजिए काउंटर। ठीक है, कर लीजिए काउंटर। धनंजय जी बताइए, जवाब दीजिए, विदेश नीति दीजिए जवाब। आपने कभी इतिहास गवाह है, जानकारी नहीं, इतिहास गवाह है इनके विदेश मंत्री भारत के कभी किसी एलओपी ने जाकर के देश के धरती से भारत पर हमला किया था? क्या किसी भारत कभी एलओपी ने लीडर पोजीशन में जाकर के इवेंटों में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे? क्या इस कभी ठीक है लोग हैं, देश की चिंता नहीं है, देश के हिंदुवादी संगठनों की इनको चिंता नहीं है। लाल जी अगर मुझे आप इजाजत दें। लालचंद जी एक मिनट काउंटर कर लीजिए, फिर मैं आता हूं। लालचंद जी, हिंदूवाद तो होता ही नहीं है, हम वाद की बात ही नहीं करते। वाद होता है तो विवाद होता है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। लेकिन जब कोई विचार की बात नहीं करे, जब कोई तलवार की ही बात करे, क्या 5 लाख रुपए में करते हैं? 5 लाख रुपए मूर्ति पूजा। अरे तैमूर लंग ने जब तोड़ा था सोमनाथ, हाँ तो बांग्लादेश के हिंदू बेचारे तलवार की धार पर हैं और क्या कहा जाए। तैयार हुए थे, उसने कहा कि मैं फिर भी तोड़ूंगा। ठीक है, मैं विनोद जी को शामिल करता हूँ के रूप में जाना चाहूँ। ठीक, विनोद जी ठीक है, आ रहा हूं। दुनिया में ऐसे लोग जो सिर्फ तलवार की भाषा समझते हो, तैमूरों ने तलवार रख दिया क्योंकि कांग्रेसियों ने उठे तलवार पहन करके उठा लिया उनके तलवार को। इस देश का सत्यानाश करने के लिए आज इन मातम मना रहे। कौन सा ऐसा एलओपी आज तक हुआ है जो विदेश की धरती पर जा रहा है? ठीक है। नहीं नागर साहब, मैं लौटता हूं, एक मिनट लौटता हूं। विनोद जी, नागर साहब आ रहा हूं। विनोद जी एक तो ये जो चर्चा हो रही है, दूसरी बात दोनों का मैंने सुना, दूसरी बात ये कि जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है, ये ऐसे रिपोर्ट का कोई मतलब है या ऐसे रिपोर्ट अब धीरे धीरे बिल्कुल मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं? देखिए नागर साहब को, लाल जी सब कुछ, नागर साहब को सब कुछ पता है, लेकिन हैं ये पक्के समाजवादी नेता, हम लोगों के पुराने साथी रहे हैं नागर साहब। जी। अभी वो फिलहाल कुछ दिनों से बहुत कट्टर कांग्रेसी हो गए हैं मोहब्बत की दुकान में। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, भारत सरकार ने सीए लाया था, उस सीए का विरोध करने में कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा थी? आज अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के जो उत्पीड़न है, आप एक मिनट आप सुन लीजिए, आपका मैंने लंबा सुना। कांग्रेस पार्टी को बांग्लादेश में जो हिंदू के उत्पीड़न है जी, और वहां जिस तरह से लोग वहां से छोड़ के भाग रहे हैं जी, क्या उनको अगर हिंदुस्तान छोड़ के और कौन सा ऐसा देश है जहां पे वो शरण मांग सकते हैं और जहां पे नागरिकता की बात कर सकते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान में 2% से भी कम हिंदू रह गए हैं जी, और वो वहां से आके अफगानिस्तान में अगर आप हिंदू और सिख की देख लीजिए तो 0% पे आ गया। इसी तरह से और कंट्री का देख लीजिए तो जहां धार्मिक प्रताड़ना से जो माइनॉरिटी वहां से निकले हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ये जब हिंदुस्तान आते हैं और उनको नागरिकता देने की गारंटी की बात कही सीएए में की गई थी, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने मुखर विरोध किया था, लेफ्ट से भी ज्यादा। उसके बाद टीएमसी आती है। क्या बात करते हैं, आपके मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, ये धनंजय जी बता रहे हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात आप करिए। ये बांग्लादेश में आप सुन लीजिए और एक मिनट आप पहले सुन लीजिए। आप जो बात कर रहे थे इंडेक्स को और मजाक बना रहे थे, आपके यहाँ
कांग्रेस पार्टी में इस सारे इंडेक्स पे रिएक्शन मिलता है। कभी पूछा किसी से जो हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे भारत को देते हो, बांग्लादेश को देते हो, जहां 80 करोड़ आदमी को पिछले 4 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग सारे? ये पूरा इकोसिस्टम जो आपने बनाया, जिस देश में आप देखो 8% की आबादी जो 47 में थी वो 22% 21% में हो गई। वहां आप शिकायत करते हो, रिपोर्ट बताते हो कि यहाँ पे जो है रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या कुछ भी रिपोर्ट लेके आ जाओ, इकोसिस्टम उसको फुलाने लगो। इकोसिस्टम को तो इससे खाद पानी मिलता है ना, वो जिंदा रहेंगे कैसे फिर अगर इस तरह की रिपोर्ट बीच बीच में आएगी नहीं? बोलिए नागर साहब, छोटा सा काउंटर कीजिए, उसके बाद प्रसेनजीत के पास। हाँ प्रसेनजीत आ रहा हूँ, नागर साहब का एक छोटा सा काउंटर। सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत से पाकिस्तानी हिंदुओं को जो राजस्थान में रह रहे थे, राज्य सरकार ने जिनके लिए खाने की पीने की हर तरह की व्यवस्था की, उनको नागरिकता नहीं दी, उनको वापस जाना पड़ा। उसके लिए कौन जिम्मेवार है विनोद जी? आप लेते हैं कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा देते हैं। अरे भाई साहब, आप जो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को, सवाल तो उठेगा। उसमें फैक्ट्स को आप ये गलत तरह से बता रहे हैं। आप ये बात मैंने नहीं, आप वो सीएए का जो एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन को मीट करना होता है। यही तो इसकी सवाल का तो आप लोग समझ नहीं रहे थे, लोगों में भ्रम फैला रहे थे कि इसमें मुसलमान क्यों नहीं है, और सबको आपने भ्रम फैला दिया। बिल्कुल। मैं प्रसेनजीत दा आपके पास। प्रसेनजीत दा, एक तो आप जो बात कहना चाह रहे थे वो जरूर कहिएगा। ये भी बीच में ममता बनर्जी ने ऑफर किया था कि जो भी आएंगे उनको हम बंगाल में जगह देंगे, और ये वही ममता बनर्जी थी जिन्होंने सीए को रोकने के लिए सारे घोड़े खोल लिए और बाद में फिर कहा कि ये तो केंद्र ही कर सकता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। बताइए प्रसेनजीत। देखिए लालचंद, आपके सवाल के जवाब में मैं आ रहा हूं, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी मैं सुन रहा था, वो नागर साहब को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जरूर दिला दीजिए। ये आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस के समय पे बांग्लादेशी को भेजा जाता था, आपको ये बता दे, मेरे पास सारे पुख्ता सबूत है कि बेंगलुरु से या मुंबई से जो बांग्लादेशी को भेजा जाता था ट्रेन वहां पे, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं होता था वहां पे। गैर कांग्रेसी सरकार ने जब भी बांग्लादेशी को ट्रेन से भेजने की काम किए है, आपकी साथी वामपंथियों ने बीच बीच में उस ट्रेन को रोकता था। हाँ। आप सुन लीजिए, हाथ उठाएंगे बाद में। आपकी मैं नाम लेता हूँ। आपकी नेता हन्नान मोल्ला, जिसका काम था ट्रेन रोकना, आपकी नेता फॉरवर्ड ब्लॉक की देवव्रत बैनर्जी और बाकी देवव्रत बसु, इनका काम था ट्रेन को रोकना, जिनके साथ आज इनका गठबंधन है कांग्रेस का। सही बात। ट्रेन को रोकना और ये आरोप लगाना कि भारत की पश्चिम बंगाल की, मैं बता रहा हूँ, मुझे सुनने तो दीजिए। ठीक है, जल्दी से एक एक कर कंप्लीट कीजिए, फिर धनंजय जी के पास भी जाना है मुझे। तो ये मालदा और मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी बोल के भेजा जा रहा है, ऐसा बोल के आपकी साथियों ने ट्रेन को रोकता था और इन लोगों को वापस भारत में छोड़ दिया गया। धनंजय जी दूसरी बात, हाँ समय की कमी है। धनंजय जी बोलिए। लालचंद जी, आप कुछ इंडेक्स की बात कर रहे थे। हाँ। तो आप हैप्पीनेस इंडेक्स निकला था, उसमें श्रीलंका भारत से बहुत ऊपर था। 30 दिन भी नहीं लगे, उसका क्या हुआ दुनिया जानती है। बिल्कुल। लेकिन जो भाई साहब कह रहे थे, आप बताइए क्या कभी ऐसा नेता अपोजिशन लीडर हुआ है जो विदेश की धरती पर जाकर के स्वदेश पर हमला करे? दुनिया में मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए, दुनिया में। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में बता दीजिए। प्रधानमंत्री भारत में जो अपने देश की बुराई करता हो, कितना आप टेस्ट लेना चाहते हैं? कितना? भाई साहब, आप सच को रोकिएगा, सच की तरह रुकेगा नहीं दुष्यंत जी। दुष्यंत जी, आपका भी वही होगा। दुष्यंत जी, प्रधानमंत्री ने विदेश में देश की बुराई की, जिन्होंने ये कहा कि हमें शर्म आती है, हम भारत में जन्म ले लिया, कहां से जन्म ले लिया, कैसे जन्म ले लिया। कांग्रेस के चरण बंद कीजिए, आपका भी दुर्दशा वही होने वाली है। क्या कोई हुआ है? दुर्दशा वही होने वाली है भाई साहब, आपकी भी दुर्दशा वही होने वाली है। अगर हिंदू म्यांमार देख करके, बर्मा देख करके, नेपाल देख करके, थाईलैंड देख करके, पाकिस्तान देख करके और बांग्लादेश देख करके और अफगानिस्तान देख करके नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका भी वही होने वाला है। आने वाली पीढ़ियां दुष्यंत जी माफ नहीं करेंगी आपको भी। इस दुष्टता के लिए माफ नहीं करेंगे कि दुष्ट कांग्रेस। ठीक है, गंभीर सवाल है, लेकिन ये गंभीर सवाल देश से लेकर विदेश तक के इकोसिस्टम पर है कि जहां उनको बोलना चाहिए वहां पर मुंह को बंद रखते हैं, और जहां पर कहीं बोलने के वहां बिल्कुल रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट जारी करते हैं
जो रिपोर्ट मजाक के पात्र ही तो बनेंगे जब इस तरह का रिपोर्ट जारी कीजिएगा, कभी हंगर पर, कभी हैप्पीनेस पर और कभी फ्रीडम पर। जाहिर सी बात है कि ऐसे रिपोर्टों पर कई सवाल हैं और अब तो ये रिपोर्ट मजाक के पात्र हैं। जहां बोलना चाहिए वहां पर पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट करती क्या है? ये जो इकोसिस्टम का पूरा सिस्टम है और जो कुछ यूट्यूबर हैं उनको खाद पानी दे दिया। अब 2-4 रिपोर्ट उस पर वो बनाएंगे, 2-4 वीडियो अपना